न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। देश की राजनीति में सर्वमान्य नेता रहे अटल जी, विश्वदत्त शर्मा। क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी बोले, ईसाई समुदाय ने स्वतंत्रता संग्राम में निभाई थी अहम भूमिका। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले की पहचान की जानी चाहिए, सीएम मनोहर खट्टर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश की राजनीति में सर्वमान्य नेता रहे अटल जी, विष्णुदत्त शर्मा। देश की राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ सर्वमान्य नेता रहे हैं, जिन्हें पक्ष भी पसंद करता था और विपक्ष भी पसंद करता था। हमें उनके साथ काम करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने इसके साथ काम किया, हम उनसे मिलकर सीखते हैं कि राजनीति में शुचिता के साथ कैसे काम किया जा सकता है। यह बात सोमवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सोमवार को भोपाल में डीबी मॉल के पास स्थित स्वर्गीय अटल की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि देश के अंदर सत्ता में रहते हुए सुशासन और गुड गवर्नेंस को जमीन पर अगर किसी ने उतारा तो वह पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थी। आज देश भर में 12 राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां सुशासन और गुड गवर्नेंस ध्यान रखकर काम किया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नौरोली, विधायक विश्वास सारंग, संजय पाठक, महापौर मालती राय, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, प्रदेश मीडिया प्रभावी आशीष अग्रवाल, सह मीडिया प्रभावी जुगल किशोर शर्मा, जिलाध्यक्ष सुमित पंचोरी उपस्थित रहे। शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने और संकल्प को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया और कश्मीर से धारा 370 हटाई। गांव-गांव सड़कों का जाल बिछाने की शुरुआत अटल जी ने की थी। अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी बोले, ईसाई समुदाय ने स्वतंत्रता संग्राम में निभाई थी अहम भूमिका। पूरी दुनिया में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने अपने आवास लोक कल्याण मार्ग पर ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ईसाई समुदाय के साथ मेरा पुराना और आत्मीय नाता रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मैं ईसाई समुदाय और उनके लीडर से अक्सर मिलता रहता था। पीएम मोदी ने कहा कि ईसाई समुदाय ने समाज को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। जीसस ने एक बेहतर समाज की स्थापना की है। पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि यह कार्यक्रम मेरे आवास पर हुआ है। कुछ साल पहले मुझे पॉप से मिलने का सौभाग्य मिला था, जो कि मेरे लिए बहुत ही यादगार पल था। पीएम मोदी ने कहा कि ईसाई समुदाय में स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। गांधी जी ने स्वयं बताया था कि असहयोग आंदोलन की परिकल्पना सेंट स्टीफन कॉलेज के प्रिंसिपल सुशील कुमार रुद्र की छत्रछाया में रची गई थी। समाज सेवा में ईसाई समुदाय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। आपका समुदाय वंचितों और गरीबों की सेवा में हमेशा आगे रहता है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज भी ईसाई समुदाय के संस्थान महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सरकार के तौर पर हमें ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास का फायदा कर किसी तक पहुंचे और कोई इससे अछूता न रहे। ईसाई समुदाय के लोगों तक, विशेषकर गरीब और वंचित तक भी आज देश में हो रहे विकास का लाभ पहुंचा रहे हैं। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्रिसमस पर गिफ्ट देने की परंपरा है, इसलिए इस अवसर पर हमें ये विचार कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर प्लेनेट का उपहार दे सकते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले की पहचान की जानी चाहिए, सीएम मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि किसान के नाम पर राजनीति करने वाले, रास्ता रोककर धरना देने वाले लोगों की पहचान की जानी चाहिए। खट्टर ने किसानी के मसीहा माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि यहाँ की वर्तमान राज्य सरकार भी किसान हितैषी है और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा कृषि समुदाय का अहित किया है। मुख्यमंत्री ने लोहारू विधानसभा के क्षेत्र के लिए 112 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। खट्टर ने भिवानी जिले के गांव सिंघानी में आयोजित अन्नदाता सम्मेलन में कहा, वर्तमान राज्य सरकार भी किसान हितैषी और किसान व कृषि हमारी नीतियों के सदैव केंद्रीय बिंदु रहे हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार ने निरंतर कल्याणकारी योजनाएं चलाई है जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में निर्णय लेती है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने हमेशा किसानों को कमजोर करने का काम किया है और हमेशा गुमराह करने का उनका अहित किया है। उन्होंने कहा, चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, हर समय किसानों के लिए सोचते थे। सबको पता है कि चौधरी चरण सिंह कांग्रेस में गए, वे आजादी के बाद 20 साल लगातार कांग्रेस की सरकार में रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा, उसको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।